हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में वाउचर टाइप क्या होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ वाउचर आर देयर, हाउ टू चेंज द वाउचर टाइप। बहुत ही एक बेसिक लेवल से मैं ये वीडियो स्टार्ट करूंगा, तो आपको समझने में बहुत ही आसान होगा कि कैसे हम लोग वाउचर एंट्री करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, क्या क्या फीचर्स रहता है, उसका शॉर्टकट की कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट करके रखा हूं मेरे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। अगर कंपनी कैसे क्रिएट करना है ये आपको अगर जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे एक कंपनी क्रिएट होता है। कंपनी क्रिएट होने के बाद अगर आपको वाउचर एंट्री करना है तो वाउचर एंट्री कैसे कर सकते हैं वो चलिए आज की इस वीडियो में दिखा देता हूं आपको। तो देखिए सबसे पहले आपका राइट हैंड साइड में जितना सारा टाइप का वाउचर होता है वो इधर पे अवेलेबल शो कर रहा है, और उसका शॉर्टकट की उसके पहले मेंशन किया हुआ है। जैसे कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा के लिए शॉर्टकट की है F4। तो अगर आप आपकी सिस्टम पे F4 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की तो देखिए ये कॉन्ट्रा में आ गया है। अभी बता देता हूँ कि कॉन्ट्रा होता क्या है। कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर टाइप किस लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है। सपोज आपकी कंपनी में कोई बैंक से कुछ पैसा आप उठा के लेके आ रहे हैं, आपकी इन हैंड के लिए जरूरत है, आपको इन हैंड में रखना है, कैश के लिए आपको जरूरत है, या फिर आपके कैश में बहुत पैसा है जिसको आपको बैंक में ट्रांसफर करना है। तो उस टाइप पे उस सिचुएशन में आपको कॉन्ट्रा एंट्री पास करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर आप बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर अगर आप बैंक से विथड्रॉ करके आप आपका कैश इन हैंड को बढ़ाना लेके आना चाहता है तो उसमें क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो उसके लिए आपको यहाँ से आप उसका एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आपको कैश सिलेक्ट कर लिया मैंने इधर पे। अभी मेरे को कौन सा बैंक, जिस बैंक से मैं यहाँ पे पैसा ट्रांसफर करूंगा वो बैंक में इधर पे सिलेक्ट करूंगा। तो मैं अभी बैंक सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बैंक अभी क्रिएट किया हुआ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आपका बैंक क्रिएट करके यहाँ पे ये एंट्री पास करके आप देख सकते हैं कि आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री पास हो जाएगा। तो एकदम बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं कि कॉन्ट्रा किस लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं F5। F5 किसके लिए, पेमेंट के लिए। ये तो आप सबको पता है कि F5 जो पेमेंट, मान के चलिए कोई आप परचेस करके रखे किसी वेंडर से, XYZ वेंडर, तो उसको आपको पेमेंट करना है। कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको F5 प्रेस करना पड़ेगा। F5 प्रेस करने के बाद आप आपकी कैश से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैश सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपको आपका वेंडर जो है वेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे वेंडर क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो मैं एक वेंडर तुरंत क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। कोई भी एक आपका वेंडर है, वो आपका जो वेंडर होगा वो क्या होगा, उसका अंडर कौन सा आएगा, ये आएगा सन्डी क्रेडिटर्स, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं इसको। ठीक है। तो मैं एक बहुत ही फास्ट में एक वेंडर क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले आपका। तो देखिए कैश हो गया, मेरा वेंडर क्रिएट हो गया। अभी मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ इसको, मेरा सपोज 50,000 इसको पेमेंट करना है। कैश के थ्रू मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अगर आपका बैंक क्रिएट किया हुआ है तो आप ऊपर पे यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ, और ये मेरा कुछ एडवांस पेमेंट हो रहा है। मान के चलिए कुछ एडवांस उसको पेमेंट हो रहा है। इसका मैं इसका कुछ बिल नंबर दे दिया इधर पे, देखे मैं इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नरेशन में। नरेशन किस लिए होता है, कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज के लिए हुआ है, उसके लिए नरेशन लिखना बहुत ही जरूरी है। एडवांस पेमेंट फॉर फ्यूचर बिल। तो जो भी आपका ऐसा कोई अगर नरेशन होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करके इसको येस करके सेव कर लीजिए। तो पेमेंट का एंट्री के लिए आपको F5 प्रेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट किस लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप पेमेंट कर रहे हो वैसे आप तो आपका जहां पे भी आप कस्टमर को सेल कर रहे हो उधर से पैसा भी तो मिल रहा है ना। तो जब पैसा मिलता है हम लोगों को तब हम लोगों को रिसीव करना पड़ता है। उसके लिए शॉर्टकट की होता है F6। यहाँ पे आप क्लिक करके भी जा सकते हैं। अभी मैं आ गया रिसीप में। अभी रिसीप में फिर से मैं इधर पे रिसीव कर रहा हूँ। क्या रिसीव कर रहा हूँ, कैश रिसीव कर रहा हूँ। कौन सा वेंडर से रिसीव कर रहा हूँ, कौन सा कस्टमर से रिसीव कर रहा हूँ, मेरे को एक कस्टमर भी क्रिएट करना पड़ेगा। मैं एक तुरंत से एक कस्टमर क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं
आप लोगों को समझाने के लिए ना बहुत ही एकदम इजी तरीके से कस्टमर क्रिएट कर रहा हूँ। संडे डेटर्स होगा क्योंकि ये मेरा कस्टमर है, और मैं इसको तुरंत सेव कर लेता हूँ। कितना अमाउंट मेरा इधर से कस्टमर से रिसीव हो रहा है? मेरा रिसीव हो रहा है 90,000। ठीक है, कोई एक बिल के अगेंस्ट में हो रहा है, तो जब कोई बिल के अगेंस्ट में आपका अगर ये रिसीव आ रहा है तो उसमें ये अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ता है। अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करके आप यहाँ पे उसका आपका जो बिल नंबर है, जिस बिल के अगेंस्ट में आप ये रिसीव कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा कोई एंट्री यहाँ पे किया हुआ नहीं है परचेस का, इसलिए मेरा इधर पे कुछ शो नहीं कर रहा है। इसको मैं न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपका अगर कोई प्रीवियस परचेस का एंट्री रहेगा तो वहाँ पे आपका रिसीव में शो कर जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे आप कोई भी अगर नरेशन देना चाहते हैं, यहाँ पे डिटेल्स में नरेशन दे दीजिए। नरेशन लिख के आप इसको भी यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाता हूँ F7। तो ये जो F7 है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान ध्यान से समझिए। ये F7 किस लिए हम लोगों का यूज होता है? F7 जो एंट्री है ये हम लोग का नॉर्मल जर्नल एंट्री होता है। जर्नल एंट्री हम लोग किस कारण के लिए यूज करते हैं? सपोज आपका कोई रेंट है, आपका कोई जो गोडाउन है उसका रेंट देना पड़ता है, या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं जो आपको एंट्री करके रखना है, उसके बाद आप उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, पहले आपके सिस्टम पे तो वो लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको ये जर्नल में जाके क्रिएट करना पड़ता है। जैसा कि मान के चलिए रेंट दे रहा हूँ, हाउस रेंट, तो उसके लिए हम लोगों का एक जो एंट्री होता है वो हम लोग को इधर पे देना पड़ता है कि हाउस रेंट अकाउंट डेबिट टू जिसको पेमेंट करना है। सपोज मान के चलिए एबीसी कंपनी को मेरे को पेमेंट करना है, क्योंकि एबीसी से मैंने रेंट लेके रखा हूँ। तो उसके लिए क्या होता है? हाउस रेंट अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी। तो इस टाइप का जो भी जर्नल एंट्री होता है सिस्टम पे, वो हम लोगों को जर्नल में जाके करना पड़ता है। अभी दोस्तों ये जर्नल में आपका और दो एक फीचर्स आता है, जो उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक जर्नल एंड फिजिकल स्टॉक। ये भी मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल स्टॉक एंड जर्नल, स्टॉक जर्नल क्या होता है। तो उसके लिए शॉर्टकट की पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्ट F7 अगर आप प्रेस करेंगे तो उसके लिए आपका आएगा स्टॉक जर्नल, और अगर आप उसमें कंट्रोल F7 प्रेस करेंगे तो उसमें आएगा आपका फिजिकल स्टॉक। पहले बता देता हूँ फिजिकल स्टॉक क्या होता है। इसका शॉर्टकट की मैंने बता दिया कंट्रोल F7। अगर आपको इसका शॉर्टकट की याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, F10 जो यहाँ पे है आदर्स वाउचर, यहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं फिजिकल स्टॉक एंड स्टॉक जर्नल बोल के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी अब आपको बता देता हूँ ये फिजिकल स्टॉक का एंट्री हम लोग कब करते हैं। आपकी जो फिजिकल स्टॉक है ये कब जरूरत पड़ता है? आपकी गोडाउन में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मान के चलिए आपकी गोडाउन में 20 क्वांटिटी का कुछ आइटम है, लेकिन आप जब उसको फिजिकली जब वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तब दिखाई दे रहा है कि नहीं 20 में से एक मेरा खराब हो गया है, अभी मेरा करंट फिजिकल स्टॉक है 19। तो उस सिचुएशन में आपको ये फिजिकल स्टॉक में इसको अपडेट करना पड़ता है। फिजिकल स्टॉक में जाके आपका जो भी स्टॉक है उसको सिलेक्ट कीजिए, आपका गोडाउन सिलेक्ट कीजिए कौन सा गोडाउन है। जैसे कि मेरा कलकत्ता वाला गोडाउन में 500 क्वांटिटी है, इधर पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटी सिलेक्ट किया। लेकिन मेरा ये अभी 500 क्वांटिटी नहीं है, ये अभी हो गया है मेरा 499। ठीक है, तो इसको मैं 499 कर दिया। तो ऐसे करके आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, जो आपका फिजिकल स्टॉक है उसको आप यहाँ पे सिस्टम पे अपडेट कर सकते हैं, गोडाउन वाइज उसमें आप रख सकते हैं अपडेट को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोगों का ऑल्ट F7 स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल ये फीचर्स हम लोगों का किस कारण के लिए यूज होता है दोस्तों? स्टॉक जो आपका है, आपका जो रॉ मटेरियल्स है या फिर फिनिश गुड्स है, वो ट्रांसफर होता रहता है। सपोज मान के चलिए आपका एक्स गोडाउन पे है, उसको आप वाई गोडाउन पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर के टाइम पे कुछ खराब भी हो सकता है। जो भी आपका इस टाइप का स्टॉक रिलेटेड ट्रांसफर का एंट्री होता है वो हम लोगों को स्टॉक जर्नल पे करना पड़ता है। अभी स्टॉक जर्नल के अंदर भी आपको 3 टाइप का स्टॉक जर्नल मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? एक सबसे पहले मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल, नेक्स्ट आता है स्टॉक जर्नल, और थर्ड आता है इंटर गोडाउन ट्रांसफर। फर्स्ट जो मिलता है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसमें क्या होता है आपका जो भी रॉ मटेरियल्स है वो रॉ मटेरियल्स से आप कुछ मैन्युफैक्चर करके आपका फिनिश आइटम बनाते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपके गोडाउन में कुछ
आप पेन क्रिएट करते हैं, जेल पेन या फिर बॉल पेन कुछ क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपका प्लास्टिक आइटम आपकी गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसको आप लेके आप क्या करते हैं, एक लास्ट में जाके एक स्टॉक आइटम क्या बनाते हैं, एक फाइनल पेन क्रिएट करते हैं। तो ऐसा जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एंट्री होता है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड में, उसके लिए हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल को यूज करना पड़ता है। इसके ऊपर मेरा प्रीवियस वीडियो बना हुआ है टैली ईआरपी 9 में, कि हाउ टू पास ए मैन्युफैक्चरिंग एंट्री, बीओएम क्या होता है, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो मेरा बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। मैं टैली प्राइम के ऊपर भी और एक नया वीडियो बनाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे होता है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री किस कारण के लिए यूज होता है वो मैं आपको बता दिया, और वो आपको मिलेगा कहाँ से वो भी मैंने आपको बता दिया। ऑल्ट एच भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर चेंज मोड में जाके यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक जर्नल मतलब आप कोई एक स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं एक गोडाउन से दूसरा गोडाउन में, तो उसके लिए ये स्टॉक जर्नल यूज होता है। चेंज मोड में जाके इंटर गोडाउन ट्रांसफर, ये स्टॉक जर्नल और इंटर गोडाउन ट्रांसफर जो है ना, ये ज्यादातर सेम ही होता है, उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेस्टिनेशन गोडाउन, देखिए डेस्टिनेशन गोडाउन हमारा कहाँ जा रहा है, मेरा सपोज पुणे वाला गोडाउन में जाएगा सामान, और कौन सा सामान जाएगा, सामान जो जाएगा वो जाएगा मेरा ग्लास फ्रेम। तो ग्लास फ्रेम अभी पुणे गोडाउन में लेके जाना है, कितना क्वांटिटी है, 9500। मैं 9500 सिलेक्ट किया। अभी ग्लास फ्रेम मेरा कौन सा क्वांट कहाँ पे पड़ा हुआ है, कलकत्ता में पड़ा हुआ है 500 क्वांटिटी। तो मैं कलकत्ता से ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कलकत्ता सिलेक्ट किया। कितना क्वांटिटी ट्रांसफर कर रहा हूँ, 200 क्वांटिटी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 200 दिया। रेट जो भी है वो सेम ही रहेगा। देके मैं अगर इसको कुछ भी नरेशन दे के इसको अगर एक्सेप्ट करूंगा, तो मेरा क्या होगा, जो स्टॉक है वो ट्रांसफर हो गया दूसरा गोडाउन में। तो इसके लिए आप अगर देखना चाहते हैं कि मेरा जो स्टॉक है वो एग्जैक्टली exactly ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको बैक में जाके स्टॉक सामरी से आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा आइटम, जैसे कि फ्रेम, ग्लास फ्रेम जो है ये कहाँ पे है, कितना स्टॉक में है, इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट में आ जाता हूँ, वाउचर टाइप में जर्नल मैंने दिखा दिया आपको। नेक्स्ट आ जाता है सेल्स। F8 प्रेस कीजिए। F8 प्रेस करने से आपका सेल में आ जाएंगे आप। सेल क्या का एंट्री कब करना पड़ता है, आपका कोई अगर सामान आप सेल कर रहे हैं, या फिर आपका कोई सर्विस अगर आप किसी को दे रहे हैं, उसमें आपको सेल क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों सेल क्रिएट करना पड़ेगा, आपके सिस्टम पे जो भी संडी क्रेडिटर्स हैं, संडी सॉरी डेटर्स हैं, उसके लिए आपके सिस्टम पे एंट्रीज रहना जरूरी है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि आप जो सेल करते हैं वो उधार में सेल करते हैं, लोन मतलब वन टाइप ऑफ, आप तो उसको वेंडर को विदाउट ये दे रहे हैं ना, मतलब उस कैश आप नहीं ले रहे, बाद में वो कैश पेमेंट करेगा तब आप जाके फिर से रिसीप्ट का एंट्री करेंगे। तो ये सिस्टम पे जाके आपको सेल एंट्री करना पड़ता है। पार्टी जो भी आपका पार्टी है, जैसे कि ये जो आप मेरा पार्टी है, ओप्पो जो पार्टी है, इसको मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, इसका कुछ भी डिटेल्स, डिलीवरी नोट जो भी रहता है, ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ता है। ठीक है, एड्रेस वगैरह ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी मेरा लेजर क्रिएट किया हुआ नहीं है सेल के लिए, सेल के लिए अलग से एक लेजर क्रिएट करना पड़ता है। वो लेजर आप यहाँ पे क्रिएट करके सेल का एंट्री, आप यहाँ से सेल का एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग परचेस। परचेस एंट्री किस कारण कब होता है, और परचेस एंट्री का शॉर्टकट है F9। आप आपकी कीबोर्ड से F9 शॉर्टकट की से परचेस में आ सकते हैं आप। परचेस का एंट्री कब करना पड़ता है, परचेस का एंट्री जरूरत पड़ता है अगर आप कुछ सामान परचेस कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस आप परचेस कर रहे हैं। जैसे कि आपका कोई कंपनी में रॉ मटेरियल परचेस होता है, तो उसके लिए परचेस एंट्री करना पड़ता है। तो जो भी आप परचेस एंट्री करेंगे वो आपको इधर पे सिस्टम पे करना पड़ेगा। ये परचेस एंट्री आप किससे करेंगे, आपका जो संडी क्रेडिटर्स है उसमें से, उससे आपको परचेस करना पड़ेगा। तो मेरा एक संडी क्रेडिटर्स ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैंने उसको सिलेक्ट किया। इसमें आपका रिसिप्ट नंबर जो भी डिटेल्स है आप वो डिटेल्स दीजिए। ठीक है, कुछ भी डिटेल्स अगर आपको फिल करने के बाद टैब टैब नहीं करना है, तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा। फिर से मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो आ गया। तो उसके लिए अभी परचेस एक्सपेंस के लिए आपको परचेस का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद जो आइटम आप परचेस कर रहे हैं वो आइटम स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करके रखना पड़ेगा। तो वो स्टॉक आइटम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ग्लास फ्रेम परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सा गोडाउन में मैं लेके जा रहा हूँ उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कितना क्वांटिटी में परचेस कर रहा हूँ वो मैं इधर पे दे रहा हूँ, ठीक है। उसका अमाउंट अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं अमाउंट भी इधर से चेंज कर सकता हूँ। अभी ये जो एंट्री है ये एंट्री, उसके बाद में अगर मेरा कोई इंस्टॉलेशन भी है इसके साथ, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी अगर है तो वो भी मैं इधर पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जिसका अमाउंट एक्चुअल क्वांटिटी तो कुछ नहीं रहता है, उसमें मैं 1 दे दूंगा और उसमें मेरा टोटल जो अमाउंट है उसमें मैंने अमाउंट मेंशन कर दूंगा कि मेरा टोटल इंस्टॉलेशन के लिए कितना पैसा गया है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट फिगर मत समझिए आप। ये देने के बाद आप फिर से एंटर कीजिए, टैप कीजिए, ठीक है। ये आपका अगर न्यू परचेस है, ठीक है, तो उसके लिए आपको न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप उसमें आपका नंबर दीजिए। देखिए इधर पे नरेशन में आपको नरेशन मेंशन करना पड़ेगा। मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, देके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एकदम स्टार्टिंग से जो जो हम लोगों का जितना सारा वाउचर टाइप होता है वो मैं आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर कैसे क्रिएट होता है उसका वाउचर टाइप के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेरी है टैली प्राइम के ऊपर।